अनुपमा प्रार्थना को किचन में लेकर आती है और कहती हैं, ये मेरे लिए माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। मेरे मसाले पूजा की सामग्री हैं, यानी भूख लगाने की सामग्री। मैं खाना नहीं, माँ का भोग बनाती हूँ, इसीलिए लोगों को पसंद आता है। साथ ही आगे अनुपमा कहती है, मैं कहीं भी दुनिया भर में खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले चूल्हे की पूजा करती हूँ, और जो भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने बातें बताई हैं, अगर उन्हें फॉलो करोगी तो जिंदगी अपने आप आसान और सफल हो जाएगी। ये सभी बातें सुनकर प्रार्थना बोलती है, मैं लीला और आपसे सब कुछ सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। जिस पर अनुपमा कहती है, हमें भी अपनी जनरेशन की बातें सिखाना, ताकि हम भी तुम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। आगे अनुपमा कहती है, तुम अपने सर पर काम का इतना भी प्रेशर मत लेना जिससे चीजें खराब हो जाएं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में कई सारे काम करना काफी आसान हो जाता है। जिस तरह एक सर्कल का मिडल पॉइंट होता है, ठीक उसी तरह घर का मिडल पॉइंट होता है किचन। अगर खाना अच्छा बनता है तो सब लोग खुश होकर खाते हैं, और अगर खाना अच्छा नहीं बनता है तो घर में चिड़चिड़ापन होता है, जिस वजह से झगड़े होते हैं। जिसके बाद अनुपमा और प्रार्थना मिलकर चूल्हे की पूजा करती हैं और दोनों एक दूसरे को गुड लक विश करती हैं और खुश होती हैं। इसके बाद अनुपमा और पूरा शाह परिवार अंश और प्रार्थना की मेहंदी और संगीत के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इसी बीच बाबूजी और लीला के बीच थोड़ी सी मजाक होती है, जिससे माहौल हल्का हो जाता है। सरिता अनुपमा से कहती है कि मैंने पहले कभी गुजराती शादी नहीं देखी थी, मेरी ये इच्छा तुम्हारी वजह से पूरी हो जाएगी। इसी बीच अंश आता है और कहता है कि मुझे भी मदद करने दीजिए। किंजल उसे रोक देती है और कहती है कि तुम दोनों दूल्हा दुल्हन की तरह ही रहो, काम करने की जरूरत नहीं है। जसप्रीत भी सहमत होती है। अंश सरिता की मदद करने लगता है, तभी सरिता उसे डांट देती है और काम करने के लिए मना करती है। अंश प्रार्थना के साथ चला जाता है। लीला कहती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अंश की शादी धूमधाम से करवाती। अनुपमा कहती है कि पैसे कम हैं, लेकिन खुशियों में कमी नहीं आने देंगे। लीला कहती है, तुम्हारे जाने के बाद अंश ने ही घर को संभाला है, अब हमारी बारी है कि हम अंश के लिए कुछ करें। अनुपमा कहती है कि हम जरूर करेंगे, हम सब मिलकर 4 चांद लगा देंगे। इसी बीच बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि तुम अंश और प्रार्थना को साथ ले जाकर शॉपिंग करके आओ। अनुपमा सहमत होती है और अपनी टीम से कहती है कि वो रिहर्सल पर ध्यान दें। इसके बाद अनुपमा, अंश और प्रार्थना शॉपिंग करके आ रहे होते हैं। वो मजाक में बातें कर रहे होते हैं, तभी पराग की कार आती है। पराग, राही, माही और ख्याति कार से उतरते हैं। अंश पराग के पैर छूता है, लेकिन पराग उसे आशीर्वाद नहीं देता। अंश कहता है कि मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। मैं आपके जितना अमीर नहीं हूँ, लेकिन अनु माँ ने मुझे संस्कारों की अमीरी दी है। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं आपको सर बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पापा बोलने का हक देंगे। इसके बाद अंश राही से मिलता है। राही उसे बधाई देती है। प्रार्थना राही से कहती है कि तुम मेरे दुख में हमेशा मेरे साथ थी, तो क्या अब मेरी खुशी में शामिल नहीं होगी? अंश कहता है कि शादी में बहनों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये भाई शादी में अपनी बहनों का इंतजार करेगा। ख्याति चलने के लिए कहती है, वो सभी चले जाते हैं। इसी बीच प्रार्थना गिरने लगती है, तभी अंश उसे संभालता है और उसके पैर को देखता है। पराग अंश को प्रार्थना की मदद करते हुए देखता है। अनुपमा पराग को देखती है तो पराग चला जाता है। दूसरी तरफ पाखी ईशानी से कहती है कि सबकी शादी हो गई, लेकिन तुम ऐसे ही घूम रही हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी और खुद भी कोई अमीर लड़का नहीं ढूंढ पाई। ईशानी कहती है कि मुझसे गलती हो गई। पाखी उसे कहती है कि मीता के पार्लर में जो उसकी अमीर दोस्त आती है, उसके बेटे से तुम बातचीत बढ़ाओ। ईशानी उसकी बात मानती है। तभी जसप्रीत और दीपा वहां आती हैं और कहती हैं कि उन्हें कुछ सामान लेना है। पाखी ताना मारती है कि बाबूजी ने घर को धर्मशाला बना रखा है। जसप्रीत कहती है कि धर्मशाला में साफ सफाई होती है। पाखी कहती है कि फिर तुम धर्मशाला में ही जाकर रहो। जसप्रीत कहती है कि बाबूजी ने बोला है, इसलिए हम यहाँ हैं। हमारे साथ बहस करने से अच्छा तुम अपनी खुफिया प्लानिंग करो। पाखी हैरान होती है। इसी बीच जसप्रीत पाखी के चुराए हुए प्रोडक्ट देखती है तो पाखी कहती है कि ये महंगे प्रोडक्ट हैं, तुम इन्हें नजर मत लगाओ। जसप्रीत कहती है कि तुम्हारी हैसियत तो नहीं है, फिर ये तुम्हारे पास कैसे आए? पाखी जसप्रीत पर गुस्सा करती है। दोनों बहस करती हैं। जसप्रीत चली जाती है। दूसरी तरफ अंश और प्रार्थना अपनी मेहंदी और संगीत का बोर्ड देखते हैं। अंश उम्मीद करता है कि इस फंक्शन में कोठारी परिवार शामिल होगा। प्रार्थना भी उम्मीद करती है कि दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। इसी बीच सरिता के पीठ में दर्द होता है तो जसप्रीत कहती है कि तुमने डांस भी नहीं किया, फिर भी तुम्हें दर्द कैसे हो गया?
सरिता कहती है कि मैनेजर की जिम्मेदारी में ज्यादा मेहनत लगती है। अनुपमा भी सरिता से सहमत होती है। इसी बीच तोशु सबके लिए कुल्फी लेकर आता है और कहता है कि सबने इतनी मेहनत की है तो अब सब कुल्फी खाओ। लीला कहती है कि तुम भी कभी मेहनत कर लिया करो। तोशु कहता है कि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है। इस पर किंजल कहती है कि वीडियो बनाने के लिए तुम्हें किसी ने नहीं बोला है। तोशु कहता है कि ये मैं मेरी मर्जी से कर रहा हूँ। वो सबको कुल्फी देता है। इसी बीच सरिता अंश और प्रार्थना की मेहंदी के लिए उनके सरप्राइज के बारे में बता देती है, जिसके लिए जसप्रीत उसे डांटती है। इसके बाद जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि उनकी रिहर्सल अच्छी नहीं हो पा रही। अनुपमा कहती है कि हमारे लिए रिहर्सल बहुत जरूरी है, मैं कल जाकर ऑर्गेनाइजर से बात करूंगी। सरिता कहती है कि रिहर्सल बहुत जरूरी है क्योंकि शादी की तुरंत बाद फाइनल है। तोशु सरिता से पूछता है कि फाइनल के लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है या नहीं। सरिता बताने लगती है। तभी जसप्रीत उसे रोक देती है और डांट के कहती है, तुम हमारी मैनेजर हो या फिर दुश्मन जो हमारे सीक्रेट्स सभी को बता रही हो। सरिता माफी मांगती है। इसके बाद लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या तुम फाइनल के बाद चली जाओगी, क्या तुम रुक नहीं सकती। अनुपमा थोड़ी कंफ्यूज होती है। अंश अनुपमा से रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। किंजल और प्रार्थना भी अनुपमा से वापस रुकने के लिए कहती है। पाखी सोचती है कि अभी घर में आजादी है, लेकिन अगर मम्मी रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। तोशु सोचता है कि मम्मी मना कर दे तो अच्छा है। बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि मैं भी थोड़ा स्वार्थी बन गया हूँ। इस उम्र में हम भी यही चाहते हैं कि पूरा परिवार एक साथ रहे। किंजल और अंश अनुपमा से रुकने की गुजारिश करते हैं, लेकिन अनुपमा बहाना बनाती है और बात को टालकर सोने के लिए चली जाती है। अनुपमा दरवाजा बंद करने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। वो जाने लगती है। तभी फंक्शन के बोर्ड पर कीचड़ की बॉल आकर लगती है। अनुपमा हैरान हो जाती है। अनुपमा बाहर आकर देखती है और सोचती है कि इतनी रात को बच्चे भी नहीं खेलते। उसे लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। दूसरी तरफ गौतम छुपकर अनुपमा को देखता है और कहता है कि मैं कल मेहंदी और संगीत के फंक्शन में 4 चांद लगाऊंगा। अनुपमा घबरा जाती है और दरवाजा बंद करके चली जाती है। गौतम कल के फंक्शन को खराब करने का सोचता है और जाने लगता है। तभी कीचड़ की बॉल उसे लगती है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उस पे बार बार बॉल्स लगती हैं। गौतम हैरान हो जाता है और वो कहता है, कौन है। तभी अनुपमा वहां आती है। गौतम घबरा जाता है। अनुपमा गुस्से में गौतम से कहती है कि तुमने ससुराल में रहना तो सीख लिया, लेकिन औकात में रहना नहीं सीख पाए। अनुपमा उसे थप्पड़ दिखाती है और कहती है कि मेरी थप्पड़ तुम पहले भी खा चुके हो, लेकिन तुम जैसे लातों के भूत एक बार की मार से नहीं सुधर सकते। गौतम हैरान होता है। अनुपमा गौतम को धमकी देती है कि अगर तुमने अंश और प्रार्थना की शादी खराब करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अंश फंक्शन में अपनी बहनों का इंतजार कर रहा होता है। तभी राही, माही और परी वहां आती है। पाखी राही को जसप्रीत और भरती के खिलाफ भड़काती है, तो राही इनडायरेक्टली जसप्रीत को डांस का चैलेंज करती है। जसप्रीत भी राही के चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। आपको क्या लगता है, क्या राही और अनुपमा का रिश्ता कभी ठीक हो पाएगा